वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपो राउटर के बारे में। एक्सपो राउटर क्या है, किस तरीके से एक्सपो राउटर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा किसके बारे में, एक्सपो राउटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपो राउटर सर्च कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपो की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू एक्सपो राउटर। आपने इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इस एक फीचर के आने के बाद एक्सपो आप समझ सकते हो यार बहुत ऊपर की चीज़ हो गया है। मतलब पहले भी एक्सपो बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क था रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस बनाने के लिए, बट जब से ये एक्सपो राउटर आया ना तो इसने भाई एक्सपो को बहुत कमाल का बना दिया है। अब ये है क्या, अगर आपको याद हो जब भी हमने नेविगेशन परफॉर्म करनी होती थी ना रिएक्ट नेटिव सीएलआई में, नेविगेशन क्या होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करने को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं। तो रिएक्ट नेटिव सीएलआई में जब आपने नेविगेशन परफॉर्म करनी होती थी तो उसके लिए अलग से आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था, काफी सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती थी, स्क्रीन के राउट्स आपको खुद से वहां पे बनाने पड़ते थे, बहुत सारा काम करना पड़ता था। एक्सपो राउटर ने क्या करा, आपका ये काम सारा आसान कर दिया। अब कैसे आसान करा, ये लेकर आया फाइल बेस्ड राउटर, यानी कि फाइल बेस्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया। और यही सेम कॉन्सेप्ट कौन यूज करता है, वेब एप्लीकेशन का एक बहुत डिमांडिंग फ्रेमवर्क है जिसका नाम है नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जो क्या करता है, फाइल बेस्ड राउटिंग करता है। फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब ये होता है कि जिस नाम से आप फाइल बनाते हो उसी नाम से बाय डिफॉल्ट आपका एक राउट बना दिया जाता है। तो ये एक इतनी अमेजिंग चीज है कि आपको खुद से मैनुअली राउट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस नाम से आप फाइल बनाओगे उसी नाम से आपका राउट बना दिया जाएगा। इसको बेसिकली बोला जाता है फाइल बेस्ड राउटिंग। यही सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट.जेएस भी यूज करता है, जो कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जिसको हम वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट को किसने फॉलो कर लिया, एक्सपो राउटर ने भी फॉलो कर लिया। एक्सपो राउटर ने भी बोला कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, आपको वो कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है नेविगेशन के लिए कि एक एक राउट आपने खुद डिसाइड करना है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मेरा यूज करो, मैं क्या करूंगा, फाइल बेस्ड राउटिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट नेटिव सीएलआई में नहीं है। वहां पर आपको रिएक्ट नेविगेशन का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, एक एक चीज वहां पे मैनुअली खुद करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइल बेस्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। और अभी आप जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना ईजी है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे आने के बाद सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हो तो एक्सपो राउटर, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपो राउटर लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो। लेकिन मैंने इसके आगे डबल डैश टेम्पलेट ब्लैंक लिखा था तो इसमें एक्सपो राउटर ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं आता, तो मुझे इसका मैनुअली इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। मैनुअली इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे कमांड दी हुई, इसमें कुछ पैकेजेस हैं, एक एक्सपो राउटर का है, एक रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया का है, एक आपके पास होता है रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स का, एक एक्सपो लिंकिंग होता है, एक्सपो कॉन्स्टेंट्स होता है, स्टेटस बार होता है। इन सारे पैकेजेस की कमांड को आपने यहाँ पे कॉपी करा, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स यहाँ पे वन बाय वन क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद ये बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाना है, वहां पे जाके मेन वाला जो आपका प्रॉप होगा ना, बेसिकली प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर जाके आप क्या लिख दो, ये लिख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, यही चीज पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जो डबल कोटेशन आ गए मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, डबल कोटेशन नहीं चाहिए, इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, और अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। उसके बाद ये एक और चीज बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, अपनी ऐप डॉट जेसन की फाइल में जाना है, वहां पे जाके स्कीम के अंदर अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देना है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके ऐप डॉट जेसन ये रहा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, स्कीम में यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा, कॉमा लगा लूंगा ताकि कोई एरर नहीं आए, और योर ऐप स्कीम, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखते हो। मेरी एप्लीकेशन का क्या नाम है, ये देखो नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, माई ऐप। तो इसी चीज को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ओहो, यहाँ पे आके कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा स्कीम के अंदर वही चीज आप यहाँ पे बताते हो। कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आप अपनी एक्सपो एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वाले पैकेजेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बट अभी हम वेब के लिए तो बिल्कुल भी काम कर ही नहीं रहे, तो ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मेक श्योर करना कि babel.config.js के अंदर ये प्रीसेट्स वाली लाइन लिखी हुई हो। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं babel.config.js के अंदर, तो देखो यहाँ पे प्रीसेट्स वाली लाइन लिखी हुई है, तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर करूँगा और ये वाली जो कमांड
कमांड है ना स्टार्ट करने की, एक्सपो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने की, और ये इसके साथ क्या करेगी, कैशे को भी क्लीन कर देगी। ठीक है, तो मैं इस कमांड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इस कमांड को पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे मेरी एक्सपो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मेरी फिजिकल डिवाइस यहाँ पे रन हो रही है, यहाँ पे मैंने एक्सपो की एप्लीकेशन भी रन करी हुई है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एंटर यूआरएल में आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट करके, और यहाँ पे कनेक्ट पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने एक्सपो राउटर का कंप्लीट सेटअप कर लिया और आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ चुकी है। अब ये आपको क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐप डायरेक्टरी बनानी है। ये लाजमी है, आपने ऐप के नाम से ही डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी बना लूंगा। इसके अंदर आके आप जिस नाम से भी फाइल बनाओगे उस नाम से आपकी राउटिंग बन जाएगी। पहली फाइल आपकी हमेशा क्या रहेगी, जो आपकी इनिशियल स्क्रीन आप रखना चाहते हो बेसिकली, वो आप हमेशा बनाते हो इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा इंडेक्स डॉट, क्या एक्सटेंशन रखूंगा, JSX रखूंगा, तो मैंने यहाँ पे JSX रख दिया। अब मेरी जो राउटिंग है बेसिकली वो किस नाम से बन चुकी है, इंडेक्स के नाम से बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूंगा, RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं ये सेमीकोलंस वगैरह जल्दी से लगा लेता हूँ। ये लगाने के बाद मैं अपने कंपोनेंट का कोई भी नाम दे दूंगा, जैसे मैंने अपने कंपोनेंट का नाम दे दिया होम। ठीक है, कि बेसिकली ये क्या होने वाला है, आपका होम कंपोनेंट होने वाला है, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई ये आपकी होम स्क्रीन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन लिख दिया, इसको भी यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे होम लिखा हुआ आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो इनिशियल स्क्रीन होगी वो आप हमेशा किस नाम से उसकी फाइल बनाओगे, index.js के नाम से बनाओगे। कोई राउटिंग वगैरह बनाने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं बनी, कोई राउटिंग सेट करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, सारी चीजें मैन्युअली खुद हो रही हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे की वीडियोस में भी। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके एक और फाइल बनाऊंगा। ठीक है, किस नाम से बनाऊं, लेट सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ about.jsx के नाम से। तो अब अबाउट के नाम से बेसिकली क्या हो चुकी है, एक राउटिंग बन चुकी है। यहाँ पे आगे RNFE, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आगे हम ये सेमीकोलंस वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता लगाना, लेकिन अच्छा लगता है लगाना। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट का नाम हमने कैपिटल लेटर से रखना होता है, तो हमने यहाँ पे इसको अबाउट इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने इंस्टॉलेशन करी थी। किसकी इंस्टॉलेशन करी थी, नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन करी थी, ताकि आप यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर रहते हुए ही क्या कर सको, इनको स्टाइल कर सको। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, अपने ये जो व्यू कंपोनेंट है ना, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके दे दूंगा flex1। इससे क्या होगा, जितनी भी इसको स्पेस मिलेगी स्क्रीन पे, ये उसको क्या कर लेगा, अवेल कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके जस्टिफाई सेंटर, ताकि ये लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाए, और आइटम डैश सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ताकि ये टॉप और बॉटम से भी सेंटर में आ जाए, और BG डैश व्हाइट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी नेटिव विंड की जो स्टाइलिंग है वो इस पे अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इसका भी रीजन देख लेते हैं। हम जरा यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मुझे जाना है tailwind.config.js की फाइल में। यहाँ पे हमने बोला था कि भाई SRC के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उन पर इन क्लासेस को अप्लाई करना है, लेकिन हमने ऐप डायरेक्टरी तो कहीं पे बताया ही नहीं था। तो हमें यहाँ पे SRC की जगह क्या लिखना है, ऐप लिखना है, कि बेसिकली ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जिनकी एक्सटेंशन JS हो, JSX हो, TS हो, TSX हो, या ऐप के अंदर अगर कोई फोल्डर हो, उनके अंदर इस टाइप की फाइल आ रही हो, तो उन पे आपने क्या करना है, इन स्टाइलिंग को अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, R प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, एक बार मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रिलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट रिलोड होने देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी कि ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाए और बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए, वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब है अब नेटिव विंड की जो क्लासेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेसिकली टेलविंड CSS वाली, वो सारी यहाँ पे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे tailwind.config.js की फाइल में जाके आपने इसको यहाँ पे क्या कर देना, ऐप कर देना, ताकि ऐप डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी मैं स्क्रीन बनाऊंगा उसमें मैं इन क्लासेस को यूज करूँ, तो वो सारी क्लासेस इन पे अप्लाई हो सकें और मैं यहाँ पे कंप्लीट स्टाइल इसको कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके होम कंपोनेंट लिखा रहने दूंगा। इसको आप चाहो तो आप थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ यार, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा text-3xl की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इससे क्या होगा, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट डैश, और इसको हम यहाँ पे लेट सपोज ब्लू कलर कर देते हैं। ब्लू का हम यहाँ पे 500 का शेड रख देते हैं। कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो ये इस तरीके से हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे बनाना है एक लिंक। ठीक है, तो लिंक किस टाइप का बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का यूज करना है,
और वो लिंक कंपोनेंट कहाँ से इंपोर्ट होगा, एक्सपो राउटर वाले पैकेज से इंपोर्ट होगा। इसका यूज करते हुए आप क्या बनाते हो, बेसिकली लिंक बनाते हो कि उस लिंक पे क्लिक होगा तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नेविगेट होना चाहिए। ठीक है, तो लिंक के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है href की, जिसमें आप क्या बताते हो, अपनी स्क्रीन का नाम बताते हो। ठीक है, आपने अपनी स्क्रीन का नाम क्या रखा था, यहाँ पे अबाउट रखा था, तो आप यहाँ पे आगे सिंपल क्या रख दोगे, यहाँ पे आगे स्लैश अबाउट लिख दोगे। ठीक है, जो नाम आपने यहाँ पे रखा था वही नाम आप यहाँ पे पास करवाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो राउटिंग बनती है वो फाइल बेस्ड राउटिंग बनती है, जो फाइल का नाम रखा था वही नाम आपने यहाँ पे पास करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टेक्स्ट कंपोनेंट को लेता है। मैं अगर यहाँ पर आऊंगा ना, यहाँ पे आके लिख दूंगा टेक्स्ट कंपोनेंट, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट का टी मुझे यहाँ पे कैपिटल रखना है, तो मैंने इसको यहाँ पे टी कैपिटल रख दिया, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं गो टू अबाउट। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो यहाँ पे ये लिंक कंपोनेंट बन के आ चुका है। लेकिन मुझे इसको बनाना एक बटन जैसा, तो बटन के लिए आपके पास क्या होता है, प्रेसेबल कंपोनेंट होता है, टचेबल ओपेसिटी होता है, जिस तरीके से भी आप रिएक्ट नेटिव में बटन बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके प्रेसेबल कंपोनेंट का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रेसेबल कंपोनेंट यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने इस तरीके से प्रेसेबल कंपोनेंट यूज कर लिया है। इसके अंदर मैं इस टेक्स्ट कंपोनेंट को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक प्रेसेबल बटन बन जाएगा। लेकिन लिंक कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली क्या आना चाहिए, टेक्स्ट कंपोनेंट आना चाहिए। तो अब डायरेक्टली टेक्स्ट कंपोनेंट तो नहीं आ रहा, पहले क्या आ रहा है, प्रेसेबल आ रहा है, फिर टेक्स्ट आ रहा है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना होता है, एस चाइल्ड का एक प्रॉप यूज करना होता है कि भाई इसके अंदर मैं जो भी चीजें लिखूंगा वो इसकी क्या कंसिडर होंगी, चाइल्ड कंसिडर होंगी। तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, एक लिंक बन जाएगा। इस बटन पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मैं कहां पे नेविगेट हो जाऊंगा, अबाउट वाली स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, प्रेसेबल कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। इसके अंदर आके बीजी डैश ब्लू, और ब्लू का हम यहाँ पे क्या शेड रख लें, 600 शेड रख लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पैडिंग इसको दे देंगे चारों तरफ से 4। ठीक है, आप इन पे होवर करोगे ना तो देखो आपको यहाँ पे इनकी CSS की प्रॉपर्टीज पता चलेंगी कि इनके अंदर काम क्या हुआ है। P4 का मतलब क्या है, 1 रैम यानी कि 16 पिक्सल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आगे लिख दोगे राउंडेड डैश MD। राउंडेड डैश MD का मतलब होता है कि बॉर्डर रेडियस दे दो, यानी कि इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंडेड बना दो। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। इसके अंदर आके हमने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे आके सिंपल लिख देंगे टेक्स्ट डैश वाइट, तो इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश सेंटर कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो कितना अच्छा सा यहाँ पे बटन बन के आ चुका है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली क्या है, एक लिंक है। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा तो मैं कहाँ पे नेविगेट हो जाऊंगा, अबाउट वाली स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके बटन पे प्रेस करूँगा तो देखो मैं अबाउट वाली स्क्रीन पर आ चुका हूं। ठीक है, यही सेम काम हम किस में करेंगे, अबाउट वाली स्क्रीन में भी करेंगे। तो कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पे आके कंट्रोल A कंट्रोल V करूंगा। अपने कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखना है, अबाउट रखना है, तो मैंने यहाँ पे अबाउट रख दिया। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अबाउट कर देंगे, तो अबाउट कर दिया। यहाँ पे आके हम इसका जो टेक्स्ट है बेसिकली वो अबाउट कर देंगे, यहाँ पे भी अबाउट कर दिया, और गो टू वापस क्या कर देंगे, इसको होम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका पाथ क्या था, इसका पाथ है, इसका पाथ क्या था, इंडेक्स। आप चाहो तो आप यहाँ पे आके इंडेक्स भी लिख सकते हो, लेकिन इंडेक्स क्या होता है, आपका इनिशियल राउट होता है। इनिशियल राउट का मतलब ये है कि भाई आपने यहाँ पे राउट नेम नहीं भी दोगे, सिर्फ स्लैश भी रखोगे तो ये समझ जाएगा कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन की फर्स्ट स्क्रीन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू की जगह ना हम इसको यहाँ पे रेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे भी रेड कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा तो देखो ये अबाउट वाली स्क्रीन बन चुकी है। गो टू होम पे जैसे ही प्रेस करूंगा देखो होम स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे प्रेस करूंगा तो देखो अबाउट वाली स्क्रीन पे आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो कितना आसान था यहाँ पे नेविगेशन परफॉर्म करना। यही सेम काम अगर आपने रिएक्ट नेटिव CLI में करना होता तो आपको पता है यार आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक्सपो राउटर का। ये एक्सपो राउटर एक्सपो CLI की मेन पावर है, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने एक्सपो रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनना है तो आपको एक्सपो राउटर पे काम लाजमी आना चाहिए। इसके बगैर रिएक्ट नेटिव एक्सपो बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकती रिएक्ट नेटिव CLI को। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, हम इसके एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि यार मैं यहाँ पे एक क्लासेस लिख रहा हूँ और इसकी सजेशन नहीं मिली। इसकी सजेशन तब मिलेगी जब आपने VS कोड में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने एक एक्सटेंशन होती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। ये वाली एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना और फिर जब आप यहाँ पे आके कमांड्स लिखोगे तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे सजेशन देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, हम आगे जाके जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे
मैं आपको उसमें ये क्लासेस वगैरह स्टाइलिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपो राउटर भी एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।